तो हम लोग अगली वाली क्लास में क्या पढ़े थे बताओ? कार्य ऊर्जा प्रमेय। शांति से रहो सब। कार्य ऊर्जा प्रमेय तक हम लोग पढ़ चुके थे। देखो इधर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा भी पढ़ लिए थे। आज पढ़ लो यांत्रिक ऊर्जा। शांति से रहो सब। अगली हेडिंग लगा लो यांत्रिक ऊर्जा। शांति से रहो। यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी। शांति से रहो सब। अगली हेडिंग लगा लोगे यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। बात बिल्कुल नहीं, शांति समझो। इधर देखो, इधर इसे ई से प्रदर्शित करेंगे। इसे किसे? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से देखो इधर, इसे किसे प्रदर्शित करोगे? कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। तनी बात समझो इधर। और कैपिटल ई बराबर होता है के प्लस का यू। मतलब इसकी परिभाषा आराम से बोल सकते हो। के को पहचान रहे हो कौन सी एनर्जी है? गतिज ऊर्जा। यू को पहचान रहे हो कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। तो किसी पिंड की या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। परिभाषा बताओ कितनी आसान है? परिभाषा बताओ कितनी आसान है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। इसको लिख लो तो हम निकालेंगे। मतलब किसी बिंदु को ऊंचाई ऊंचाई उठाने में बिंदुओं पर निम्न बिंदुओं पर यांत्रिक ऊर्जा, मतलब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है ना? नोट करो, लिखो। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। हो गया ना? लिख लो। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ई बराबर क्या होता है? के प्लस का यू। हो गया ना? ठीक है, अगला हेडिंग लगा लोगे ना। देखो, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत सब लोग बोल लेगा कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तो यह ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत ही समझ लो। मतलब किसी पिंड को या ऊंचाई उठाने में उसके द्वारा, मतलब उसकी 3 बिंदुओं पर अब निकाला जाएगा क्या? यांत्रिक ऊर्जा। और तीनों बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा क्या रहेगी? बराबर आएगी। और सिद्ध हो जाएगा कि मतलब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? अरे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत से क्या होता है कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तो यहाँ पर लिखोगे किसी पिंड को या ऊंचाई उठाने पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा, या कह सकते हो इसे ही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तीनों जगह ऊर्जा का मान क्या होगा? बराबर होगा। फिगर थोड़ा सा समझना लो ना। इधर देखो, हमने माना
देख रहे हो सब। हमने माना कि यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, तनी बात समझो। इधर देखो, यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, इसे यच ऊंचाई क्या किया जाता है, उठाया जाता है। और यच ऊंचाई उठाने में हमने मान लिया कि बिंदु ए तक क्या कहता लिया जाता है। मतलब बिंदु सी से बिंदु ए तक यम द्रव्यमान के पिंड को यच ऊंचाई उठाकर क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। तो बताओ, जब यच ऊंचाई उठाओगे तो इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यम का भार बताओ नीचे की ओर, बताओ क्या कार्य करेगा, mg कार्य करेगा। अब देखो एक बार देखो, अब यहाँ पे देखो बीच में भी निकालेंगे। एक बिंदु A यहाँ पर कर देते हैं B और यहाँ पे कर देते हैं C। देखो A पर भी निकालेंगे यांत्रिक ऊर्जा, B पर भी निकालेंगे यांत्रिक ऊर्जा और C पर भी निकालेंगे यांत्रिक ऊर्जा। तीनों बिंदुओं पर ऊर्जाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है ना, तीनों बिंदुओं पर ऊर्जा क्या होगी, बराबर होगा। तो ये भी सिद्ध हो जाएगा कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, मतलब ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। बस एक बात ध्यान देना, लो ऊपर से गति करके आएगा, मतलब यहाँ से पिंड यहाँ तक उठा दिए ना, तो जब पिंड को छोड़ोगे तो पिंड गति करेगा। जब पिंड गति करेगा तो बताओ नीचे, अरे ऊपर से निकालेंगे गतिज ऊर्जा और नीचे से निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्थित रहता है तो स्थितिज ऊर्जा और गति करके आएगा तो गतिज ऊर्जा। दो बातें ध्यान में आया। ऊपर से क्या निकालोगे, गतिज ऊर्जा, और नीचे से क्या निकालोगे, स्थितिज ऊर्जा। हर बिंदु पर कार्य करेगा। अब एक बात बताओ, अगर हम मान लेते हैं कि, ठीक है, अगर हमने मान लिया कि मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको यच दूरी, अरे यक्स दूरी तय करेगी, मतलब यच में से यक्स दूरी तय कर ली ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा यच दूरी है। तो हमने बिंदु के ए बी के बीच की दूरी क्या मान लेंगे, यक्स। मतलब पिंड ए से बी तक आने में कितना दूरी तय करेगा, यच। तो बताओ हाई कितना बचेगा, h माइनस एक्स। ये वाली दूरी बच जाएगी h माइनस यक्स, क्योंकि टोटल दूरी में से ये दूरी क्या कर लेगा, तय कर लेगी। तो बताओ BC के बीच की ऊंचाई बताओ h माइनस एक्स, AB के बीच की ऊंचाई कितना है, यक्स, AC के बीच ऊंचाई कितना है, यच। अब बात आएगी पिंड A पर, अरे बिंदु A पर। तो यहाँ पर ध्यान समझना, लो किस बिंदु पर निकालने चले हो, बिंदु A पर। अच्छा एक बात बताओ, यांत्रिक ऊर्जा निकलेगी कैसे, एक बार निकालोगे गतिज ऊर्जा और एक बार निकालोगे स्थितिज ऊर्जा, दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे तो क्या निकल कर आएगी, यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ भी एक बार गतिज ऊर्जा, एक बार स्थितिज ऊर्जा, यहाँ भी एक बार गतिज ऊर्जा और एक बार स्थितिज ऊर्जा, और इस बिंदु पर भी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। हो गया ना। देखो इधर देखो, इधर यहाँ देखो, सब समझो। बिंदु A पर पिंड क्या है, स्थिर ना है, तो उसका वेग क्या होगा, 0 ना होगा। इधर देखो, तो बिंदु A पर पहले क्या निकालोगे, गतिज ऊर्जा हाफ mv का स्क्वायर। बिंदु A पर पिंड स्थिर है, जब बिंदु A पर निकालोगे तो A से चला कहाँ, तनी बात समझो। इधर बिंदु A पर निकाले हो तो बिंदु A पर पिंड चला नहीं है, बताओ। तो बिंदु A पर जब चला नहीं तो वेग क्या होगा, 0। बताओ यहाँ पर K बराबर हाफ mv की जगह यह क्या रखोगे, 0, क्योंकि वेग नहीं तय किया है ना, वेग उसका नहीं है। बताओ K बराबर क्या होगा, 0। अब इसी बिंदु पर तुम निकालोगे नीचे से कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो बताओ नीचे से निकालोगे तो बताओ कार्य कितना, इधर देखो mg। अब बताओ यच दूरी कितना तय कराएगी, दूरी तय कराएगी यच, यानी u बराबर बताओ कितना, mg यच। अब बताओ, अब निकालोगे कुल ऊर्जा, बताओ टोटल ऊर्जा बराबर E बराबर क्या होता है, K प्लस का U। बताओ E बराबर K का मान बताओ कितना, 0, U का मान बताओ कितना, mg यच। तो बताओ E बराबर बताओ क्या आएगा, E बराबर आएगा mg यच। हो गया ना। अब देखो ये बिंदु A पर निकला, अब बिंदु किस पर निकालोगे, B पर। अब तनी बात समझना, बिंदु B पर ऊर्जा,
तो अब बिंदु बी पर निकालोगे ना, तब यहाँ से पिंड चलेगा और यहाँ तक आएगा। बिंदु देखो ए पर पिंड स्थिर था, तो वेग उसका प्रारंभिक कितना, जब यहाँ से तुम छोड़ दोगे तो चलना प्रारंभ कर देगा। जब चलना प्रारंभ कर देगा तो बिंदु बी तक जाते जाते उसका वेग क्या होगा, मतलब अंतिम वेग हो गया, तब ना यहाँ पे निकलेगा ऊर्जा। बताओ, तो बताओ यहाँ पे निकालोगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2g एच, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में उसके द्वारा प्राप्त वेग, जब वेग प्राप्त होगा, मतलब समझ रहे हो सब ना, यहाँ से यहाँ तक चला तो वेग से आएगा ना। अब कितना वेग से आएगा, वो अगर वेग ज्ञात हो जाए तो निकल जाएगी क्या, गतिज ऊर्जा। अब इधर देखो, तो v स्क्वायर बराबर u का मान बताओ कितना, 0 प्लस का 2g। अब एक बार बताओ, इधर से गतिज ऊर्जा निकला है, तो इधर से बताओ यहाँ से यहाँ तक आने में पिंड कितना दूरी तय की, यक्स। तो यहाँ पे बताओ यक्स की जगह यह क्या रखोगे, यक्स, यानी वी स्क्वायर बराबर क्या आएगा 2g यक्स, हो गया ना। अब बताओ इधर देखो, अब निकालोगे काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv का, बताओ k बराबर हाफ m, v की जगह यह बताओ कितना 2g यक्स, क्योंकि इतने वेग से ना बिंदु b पर पहुंचा है। बताओ यहाँ पर हो जाएगा 2g यक्स, बताओ 2 से 2, तो k बराबर बताओ कितना mg यक्स, हो गया ना। अब निकालोगे उसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा, बताओ u बराबर mg एच का फार्मूला सब लोग जानता है। अब एक बार बताओ u बराबर mg तो उसी तरह रहेगी। हम कहें ऊपर से गतिज ऊर्जा और नीचे से, तो बताओ नीचे से ये कितनी दूरी पर है, h माइनस एक्स, बताओ दूरी इसका बताओ h माइनस यक्स। तो अब बताओ एक बार बताओ, या u बराबर इसका इसमें गुणा कराओगे, देखो तो एक बार गुणा कराओगे तो mg यच, एक बार गुणा कराओगे तो mg x। अब हमको टोटल एनर्जी चाहिए, तो टोटल एनर्जी बताओ, कुल ऊर्जा बताओ कितनी हो जाएगी, कुल ऊर्जा बराबर बताओ E बराबर k प्लस का, k का मान बताओ कितना निकाले हैं mgx प्लस का, u का मान यहाँ पे देखो निकला हुआ है mgh प्लस का, mgh माइनस का mgx, mgx से mgx, तो E बराबर क्या आएगा mgh। देखो बिंदु B पर भी वही ऊर्जा आई जो बिंदु A पर थी, जो बिंदु A पर थी वही बिंदु B पर हुई, वही वेग मतलब वही आएगी ऊर्जा कौन से, बिंदु C पर भी आएगी। अब एक बात बताओ, यहाँ के लिए यहाँ से जब चलेगा, बताओ कितने वेग से चलेगा, यहाँ के लिए चलेगा तो ये जो यहाँ से, तनी बात समझो, यहाँ से आया तो इसका प्रारंभिक u था, अब यहाँ पे आया तो अंतिम वेग v हो, लेकिन अब यहाँ से चलेगा तो इस बिंदु के लिए ये जो वेग था वो प्रारंभिक वेग होगा। यहाँ के लिए वो क्या था, प्रारंभिक वेग ना होगा, तो हमको लास्ट वेग चाहिए ना यहाँ पर, तो लास्ट वेग ना मतलब यहाँ पे जो वेग था वो प्रारंभिक वेग का कार्य करेगा, और यहाँ पे जो निकल कर आएगा वो अंतिम वेग का कार्य करेगा। तो फिर निकालोगे बिंदु C पर पिंड द्वारा प्राप्त वेग, तब निकलेगी पिंड द्वारा तय की गई, अरे पिंड द्वारा गतिज ऊर्जा। अब एक बात बताओ, जब यहाँ पर निकालोगे बिंदु बताओ किस पर, बिंदु C पर, आई बात समझ में आई ना। इसी को दो बार बता रहे हैं, फिर से देखो, प्रारंभ किया था u वेग से, आया वेग यहाँ पे बताओ v स्क्वायर बताओ कितना आया है, देखो 2g यक्स, किस बिंदु पर है, b पर है, तो बताओ इस बिंदु पर ये इतने वेग से आया ना है। अब यहाँ से ही चलना प्रारंभ करेगा तो इतने वेग से ना चलना प्रारंभ करेगा, तो इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा किस बिंदु के लिए, B के लिए। तो अब हमको लास्ट वेग चाहिए किस बिंदु पर, C। तो बताओ फिर निकालोगे गति के समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2g यच, चूंकि पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है, फार्मूला में क्या लगता है प्लस, और नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या लगेगा माइनस। अब एक बात बताओ, v स्क्वायर का मान निकालना है,
यू स्क्वायर का मान बताओ क्या कार्य करेगा। इस बिंदु पर u का मान बताओ क्या कार्य करेगा, 2g, ये ना कार्य करेगा। तो यहाँ पर बताओ कितना रख दोगे, यू स्क्वायर का मान बताओ कितना, 2g x होगा कि ना होगा। अब प्लस का बताओ 2g x की जगह यह बताओ पिंड दूरी कितना तय करेगा, पिंड दूरी कितना तय करेगा, h माइनस यक्स। तो यहाँ पर h माइनस यक्स बताओ v स्क्वायर बराबर 2gx प्लस का इसका इसमें गुणा कराओगे 2g h, और फिर इसका इसमें गुणा कराओगे तो 2gx, 2gx से 2gx कट जाएगा। तो अब एक बात बताओ, v स्क्वायर बराबर यहाँ से लिख दें, v स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 2g h। तब हमको अब निकालेंगे ना काइनेटिक एनर्जी। बताओ गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv का, बताओ k बराबर हाफ m, शांति से रहो सब। v स्क्वायर का मान बताओ कितना, 2g h हो गया ना, बताओ 2 से 2 तो k बराबर क्या बचेगा, m g h। अच्छा ये किस बिंदु पर है, C बिंदु पर है। अब इसी बिंदु पर तुम क्या निकालोगे, स्थितिज ऊर्जा। तो U बराबर m g h, फार्मूला सब लोग जानता है। अब एक बात बताओ भैया, इसी बिंदु पर ऊंचाई कितना, 0, इसी बिंदु पर ऊंचाई कितना, 0। ये तो धरती पर ना है, तो धरती पर कौन पिंड रखेंगे तो उसी पिंड से ऊंचाई कितना, यहाँ तक ऊंचाई h थी, इसी बिंदु पर ऊंचाई क्या होगी, 0 ना होगी। समझ में आ रहा है ना कि यहाँ तक ऊंचाई h थी, पर इसी बिंदु पर अगर निकालना चला तो ये पिंड नीचे है, ठीक है। बताओ यहाँ पे u बराबर बताओ m g h नहीं तय कराएगा, मतलब ऊंचाई नहीं तय करेगा। तो ऊंचाई नहीं तय करेगा तो क्या रखेंगे, 0 बराबर बताओ कितना आएगा, 0। अब निकाल लोगे भैया क्या, कुल ऊर्जा। बताओ E बराबर k प्लस का u, तो E बराबर k का मान बताओ कितना, m g h, और इसका मान 0। अब बताओ तो निकल गई E बराबर बताओ कितना, m g h। मतलब किसी भी बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा सदैव और सदैव क्या होगी, बराबर होगी। इससे सिद्ध होता है कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। मतलब गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में होगी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में होगी। क्लियर है ना, ठीक है। यांत्रिक, यहाँ पे अगर इस हेडिंग को मिटाकर लिखना चाहोगे तो लिखना लो यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। इसको हेडिंग क्या लगा लोगे, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, ठीक है ना। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत हो गया। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। और यांत्रिक ऊर्जा तो पढ़ ही लिए लो। अब इसमें